नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, लाइफ एडवाइजर। आज मैं आपको बहुत शानदार जबरदस्त वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं LIC ऑफ इंडिया के साथ टाटा AIA और साथ में 23 प्राइवेट कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं उन सभी का एक जनरल कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें वो सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि लाइफ इंश्योरेंस एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी किस तरह से काम करती है और प्राइवेट कंपनीज का कल्चर किस तरह से इंडिया में काम करता है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। मैं आपको एक एक बारीकियां इस वीडियो में देने वाला हूं और जनरली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज कमेंट करें, लोगों को शेयर करें और प्लीज बताएं आपको कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज शेयर करें, आपके यही मोटिवेशन की वजह से मैं आपको नया नया वीडियोस दे पाता। एक तरफ LIC ऑफ इंडिया और साथ में टाटा AIA प्लस 23 प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। दोनों का कंपैरिजन बताते हैं, जल्दी से समझते हैं। इंसेप्शन डेट LIC ऑफ इंडिया कब शुरू हुई इंडिया के अंदर, तो 19 जून 1956 में LIC ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई थी। टाटा AIA कंपनी की बात करूं तो 23 अगस्त 2000 के अंदर टाटा कंपनी ने यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट किया था। बाकी प्राइवेट कंपनियां भी 2000 के अंदर ही आई थी, जो इंडिया के अंदर परमिशन मिली थी प्राइवेट कंपनीज को काम करने की। आगे बात करता हूँ नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड लास्ट ईयर 2020-21 की बात कर रहा हूँ। 2020-21 के अंदर नंबर ऑफ टोटल पॉलिसीज कितनी बेची हैं एज ऑफ LIC ऑफ इंडिया एंड रेस्ट 23 प्राइवेट कंपनीज, तो आपको समझ में आएगा कि LIC कितनी बड़ी संस्था है। LIC ने 4,03,286 रुपए का प्रीमियम टोटल पॉलिसीज के अंदर प्रीमियम कमाया। 4,03,286.55 करोड़ का वॉल्यूम किया है एक साल के अंदर। 2020-2021 की बात कर रहा हूं। और यही अगर मैं बात करूं आपका बाकी 23 प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो उसका काम हुआ है 2,25,444 रुपए 0.48 करोड़ 225,444.48 करोड़ का 23 कंपनीज ने मिला के बिजनेस किया है। अपने आप में आपको समझ में आएगा कि करीबन LIC एक तरफ और बाकी 23 प्राइवेट कंपनीज एक तरफ आधे के बराबर बिजनेस किया है। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड की बात करूं, अभी मैंने टोटल प्रीमियम वाइज बात करी 2020-21 की। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी सोल्ड करी है। 209.75 लाख, करीबन 210 लाख पॉलिसीज सेल करी है एक साल के अंदर LIC ने। और बाकी 23 कंपनीज की बात करूं तो 71.52 लाख पॉलिसीज सेल करी है सभी 23 कंपनीज ने। मार्केट शेयर की बात करूं, ओवरऑल लाइफ का प्रोपोर्शनेट कितना बिजनेस LIC करती है, तो 72% टोटल स्टेक जो भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है उसका 72% पार्ट सिर्फ LIC करती है। रेस्ट 28% की बात करूं जो सारी 23 कंपनीज मिलकर करती है, प्राइवेट कंपनीज मिलकर करती है, ओनली 28%। ये बहुत बड़ा गैप है जो आपको समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट वाई अप्रोच। वाई अप्रोच मतलब LIC के लिए लोग क्यों अप्रोच करते हैं और टाटा के लिए लोग क्यों अप्रोच करते हैं, दोनों के बारे में बताता हूं। LIC एक ट्रस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी है, सॉवरेन गारंटी दी हुई है और बहुत सारे सालों से 1956 से इंडिया में काम कर रही है। जिस टाइम कोई भी कंपनी नहीं होती थी, सिंगल प्लेयर होता था, इसलिए लोगों का ट्रस्ट LIC पे सबसे ज्यादा है। रेस्ट बात करें टाटा की, तो टाटा भी कोई छोटा ब्रांड नहीं है दोस्तों। टाटा भी 100 सालों से ज्यादा से इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन ब्रांड एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 2000 से स्टार्ट हुई। अदरवाइज टाटा वर्क फॉर नेशन, देश के लिए काम करने वाले लोगों में से है। सेवरल ईयर से यहाँ पे काम है, प्लस इंडिया के लिए काम करता है। जो भी यहाँ पे काम होता है एक बेसिक कल्चर है यहाँ पे जो शानदार है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। LIC एक तरफ, टाटा एक तरफ, दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका है। अप्रोच की बात करें, LIC में लोग क्यों लेते हैं और टाटा में लोग क्यों लेते हैं, तो LIC की अप्रोच की बात करूं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शंस होते हैं, एश्योर्ड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर गारंटेड ऑप्शन नहीं होते, लेकिन LIC का ट्रस्ट होता है, LIC का लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बेसिस पे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं। टाटा के अंदर क्यों लेते हैं, टाटा के अंदर मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर एश्योर्ड रिटर्न के साथ साथ शॉर्ट टर्म अप्रोच भी होती है।
शॉर्ट टर्म सेविंग्स भी अवेलेबल होते हैं, मिनिमम 5 इयर्स के प्लान यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, गारंटीड प्लान्स, बॉन्ड पे लिखे हुए प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और एश्योर्ड के साथ साथ टर्म प्लान पूरी मार्केट में सबसे सस्ते होते हैं, इसलिए लोग टाटा AIA को प्रेफर करते हैं। पे आउट्स की बात करें तो LIC के अंदर जो एजेंट्स को पे आउट जाता है 25% से लेके 35% तक का पे आउट जाता है, जबकि टाटा AIA में बात करें 25% से लेके 50% तक का पे आउट एजेंट्स को जाता है। डिपेंड करता है प्लान टू प्लान, अगर यूलिप प्लान है तो 2% भी जाता है, 1.5% भी जाता है, लेकिन अगर वैसे ट्रेडिशनल और टर्म प्लान की बात करें तो 25% मिनिमम, मैक्सिमम 50% तक पे आउट जाता है। डोमेस्टिक ट्रिप्स की बात करें, क्योंकि कंपनी है तो ट्रिप्स भी मिलते होंगे, तो LIC के अंदर किसी भी तरह के डोमेस्टिक ट्रिप्स नहीं मिलते हैं, और इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करें तो वो भी LIC के अंदर नहीं मिलते हैं अनटिल अनलेस आप MDRT नहीं करते या कोई ना कोई बड़ा क्लब अचीव नहीं करते, तो आपको किसी तरह के ट्रिप्स वगैरह नहीं मिलते। लेकिन अगर टाटा की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की बात करें, सभी कंपनीज में क्वार्टरली कॉन्टेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, प्लस ईयरली क्लब्स भी होते हैं, ईयरली ट्रिप्स भी होते हैं। ये यहाँ पर कल्चर है, प्राइवेट कंपनीज का एक कल्चर होता है, ये ओवरऑल पे आउट्स के अलावा होते हैं। LIC में इस तरह का कल्चर वहां नहीं होता है। डिजिटल एक्सेप्टेंस की बात करें, LIC के अंदर अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम से ये अभी भी बहुत सारी ब्रांचेस मैनुअल 100% मैनुअल पे काम कर रही है, ओनली 4 से 5% ही अभी थोड़ा बहुत काम डिजिटल पर आना शुरू हुआ है। जबकि टाटा AIA की बात करें, ये डे 1 से डिजिटलाइजेशन मोड पे है, 100% डिजिटल मोड पे कंपनी काम करती है। किसी भी तरह का कोई भी काम के लिए आपको पर्सनली विजिट करने का जरूरत नहीं है, ब्रांच जाने का जरूरत नहीं है, सारा काम मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आराम से होता है। फुल्ली प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी करेक्शन कराना हो, एवरीथिंग आपका विदाउट पेपरलेस काम होता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टाटा के अंदर कि 100% डिजिटल मोड पे कंपनी काम करती है। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो LIC के अंदर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं मिलते, बट लेस वैल्यू प्रोपोजिशन, उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत कम होती है जब तक आप हायर लेवल के कुछ चीजें अचीव नहीं करते। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन बहुत आते हैं, 10 पॉलिसीज करो, 200 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, ये बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन वास कम होता है। फिर अगर आप टाटा AIA की बात करें, वहाँ 5 पॉलिसीज, 10 पॉलिसीज, 15 पॉलिसीज करते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पे आउट्स मिलते हैं, अच्छा वॉल्यूम मिलता है, जो पैसे कमाते हैं। उसके अलावा मल्टीपल कॉन्टेस्ट बहुत सारे होते हैं जो आपको गुड प्रपोजिशन देते हैं, इनकम के साथ साथ, रिवार्ड के साथ साथ एक रिकॉग्निशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। ट्रेनिंग फोकस की बात करें तो LIC के अंदर जो ब्रांच लेवल पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, मुश्किल से महीने में 1 से 2 ट्रेनिंग मैक्सिमम होती है। कोई डिवीजन लेवल की ट्रेनिंग है तो 2-3 महीने, 4 महीने में 1 बार 2 बार मुश्किल से मिलेगी। लेकिन अगर टाटा की बात करें, यहाँ रेगुलर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होता है। मॉर्निंग हडल डेली होता है 9 to 10, इसके अलावा बीच में 2 बजे, 3 बजे, रात को 6 बजे, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होती है। अगर महीने की बात करें तो कम से कम 15 से 20 ट्रेनिंग मिनिमम होता है, इससे ज्यादा ही होता होगा, कम नहीं होता है। ये एक अच्छी एडवांटेज है जिससे कि प्लान की नो हाउ और सारी चीजें आपको अच्छे से समझने को मिलती है। बिग सम एश्योर्ड एक्सेप्ट इश्यूएंस की बात कर ले, अगर हमने LIC के अंदर कोई बड़ा सम एश्योर्ड बेचा है तो उसको पास कराने में हमें कम से कम 7 से 10 दिन नॉर्मल, अगर ब्रांच लेवल का केस है, और अगर डिवीजन लेवल का या किसी अदर लेवल का केसेस है तो 1 महीने से लेकर 4 महीने तक वेट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए, उसको पास कराने के लिए। यही सेम चीज अगर टाटा के अंदर जितना मर्जी बड़ा सम एश्योर्ड हो, मैक्सिमम 5 to 7 डेज का टाइम लगता है। कितना भी बड़े से बड़ा पॉलिसीज हो, अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तो 5 to 7 डेज में पॉलिसी इशुएंस हो जाता है, चाहे कोई भी बड़ा सम एश्योर्ड क्यों ना हो। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात करें, सेम प्रोसेस। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग LIC के अंदर स्लाइटली टफ है, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज्यादा एलोबरेट किए गए हैं, बहुत ज्यादा डिफाइंड डिफरेंट तरीके से किए गए। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी रेगुलर क्वेरीज आती रहती है, एंडलेस क्वेरीज होती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मांगी जाती है जो होती ही नहीं है, मिल ही नहीं सकती, उसके बावजूद वो केस लिंगर ऑन होता रहता है और 1 से 2 महीने, 4 महीने तक आराम से लग जाते हैं। जबकि टाटा के अंदर कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पे बेटर वे में जल्दी से जल्दी फाइनलाइज होता है। अंडर फाइनेंशियल राइटिंग बहुत ज्यादा इजी है, मैक्सिमम 7 डेज का टैट है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स दिए तो 7 डेज में पॉलिसी इशुएंस हो जाती है। नेक्स्ट, टर्म प्लान्स की बात करें, यस LIC की बात करूं तो LIC में भी टर्म प्लान है, इस लेकिन कॉस्टली है। प्रीमियम में प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में बात करूं तो LIC के प्लान अभी भी महंगे हैं, पहले से प्रीमियम कम हुआ है
जो पहले बहुत ज़्यादा महंगा होता था अब कंपैरेटिवली कम हुआ है, उसके बावजूद भी फिर काफ़ी ज़्यादा अभी भी प्रीमियम में डिफरेंस रहता है। टाटा के प्लान की बात करें, वहाँ पर प्रीमियम बहुत सस्ते हैं और कंपनीज के मुकाबले भी, प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले भी बहुत सस्ते प्रीमियम है। LIC में बात करूँ, टर्म प्लान पास कराना नाको तले चने चबाने जैसा होता है, बहुत मुश्किल से कोई भी टर्म प्लान का केस पास होता है। आगे बात करूं गारंटीड मैच्योरिटी की, तो LIC के किसी भी प्लान पे गारंटीड मैच्योरिटी वर्ड नहीं लिखा होता, गारंटेड वर्ड नहीं लिखा होता, हमेशा एश्योर्ड रिटर्न्स होती हैं। जो कॉर्पोरेशन है कमाएगा उसके अकॉर्डिंग जो बोनस आएगा उसके बाद उसकी रिटर्न्स डिसाइडेड होती है, वो भी कुछ कैलकुलेटर बेस पे। वो कई बार वो सही होते हैं, कई बार वो सही नहीं होते हैं। यही सेम चीज अगर मैं टाटा में बात करूं, तो टाटा में बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो गारंटेड वर्ड पहले दिन से लिख के देते हैं। पॉलिसी वर्डिंग में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले दिन से लिखा होगा कब कितना कैसे कैसे पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, राइटिंग में आपको गारंटेड ऑप्शंस मिलते हैं। यूलिप प्लान्स की बात करें, जो भी LIC के अंदर नहीं है, यूलिप प्लान भी टाटा के अंदर अवेलेबल है, जो मार्केट में लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं यूलिप में इन्वेस्ट करने के लिए। ब्रांड वाइज बात करूं तो LIC ऑब्वियस है, बहुत बड़ा ब्रांड है क्योंकि बहुत सालों से है और लोगों का ट्रस्ट है, वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस है। एज वेल एज टाटा की बात करूं तो टाटा LIC से कम जरूर हो सकता है, लेकिन वैसे उसकी गुडविल, उसकी साख इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे टाटा को लोग जानते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं। ही इज द ओनली पर्सन जो एक साल में बहुत बड़े वॉल्यूम पे अपनी सैलरी का 65% एज ए चैरिटी इंडिया में दान करता है। बहुत बड़ी बात है जो ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। आगे बात करूं वर्किंग कल्चर की बात करूं, अगर हमें LIC के अंदर ब्रांच में कोई काम कराना होता है तो प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह लगता है। वहाँ पे काम कराना बहुत हैसल वाला काम होता है, बहुत परेशानी वाला काम होता है। वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं एजेंट्स को कि पता नहीं ये क्यों आ गए हैं काम कराने के लिए। कोई करेक्शन हो, कोई पॉलिसी जमा कराना हो, कोई प्रीमियम जमा कराना हो, किसी के अंदर कोई एंडोर्समेंट है और वो इस तरह से टाइम पास करते हैं, कई बार बहुत लथार्जिक वे में काम करते हैं। माफी चाहूंगा किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर मैं खुद भी विजिट किया हूँ, वो लोग बहुत डिफरेंटली डील करते हैं एजेंट के साथ। कस्टमर के साथ क्या बिहेव करेंगे पता नहीं, लेकिन एजेंट जो उनके साथ रेगुलरली आता है, काम करता है, उसको भी कई बार अच्छा ट्रीटमेंट वहां नहीं मिलता है। जबकि एज वेल एज अगर मैं टाटा में बात करूं तो टाटा के अंदर वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट लेवल का है। पहली बात तो वहां ब्रांच जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी अगर कोई एजेंट किसी भी पर्पज से मिलने पहुंच जाता है, ब्रांच में जाता है, तो वहां पर अननेसेसरी बैठाने का कल्चर नहीं है। वहां पर उसकी सुनवाई होती है, उससे बात होती है, उसको जो भी कंसर्न है, जो भी उसको कराना है, इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। दे ऑल आर हेल्पिंग नेचर। ये डिफरेंटली वहां पर एक बेसिक कल्चर। आप टाटा के किसी भी वेरिएंट में, किसी भी कंपनी के ऑफिस में चले जाइए, आपको हर जगह वो सपोर्ट और वो ऑपरेशन मिलेगा। ये बेसिक कल्चर वहां पर दिया गया। आगे बात करूं रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की, जैसे कुछ लोग MDRT करते हैं, COT करते हैं, TOTs करते हैं, तो किस तरह से आपको LIC के अंदर किस तरह से मिलेगा, और अगर टाटा की बात करूं तो वहां पर क्या क्या मिलेगा। अभी इसमें इस साल का कॉन्टेस्ट आया हुआ है अप्रैल से लेके दिसंबर तक का, तो आपको दोनों का कंपैरिजन साथ साथ दिखाऊंगा। MDRT 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो लोग भी करते हैं उनको क्या मिलेगा, हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक करेंगे, उनको क्या मिलेगा, दोनों में बात करेंगे। अगर MDRT का मतलब होता है 31,83,600 रुपए का बिजनेस आपने पूरे साल में किया है तो आप MDRT बन जाते हैं। अगर आप LIC के अंदर एक करते हैं इस पूरे साल के अंदर, तो आपको USA का क्वालिफायर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कुछ पर्क्स मिलेंगे LIC की तरफ से। और अगर आपको USA जाना है तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा, करीबन 1 लाख रुपए के आसपास आपको अपना जेब से पे करना होगा, तभी आप USA के लिए जा सकते हैं। क्योंकि LIC 100% आपको फाइनेंस नहीं करती है, वहां पर आपको पेमेंट करके तब वहां जाना पड़ता है। यही सेम चीज अगर आप टाटा में MDRT करते हैं तो यहाँ पर सिंगापुर का 3 नाइट्स 4 डेज का शानदार ट्रिप मिलेगा, फुल्ली पेड, जिसमें आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप 1.5 MDRT करते हैं, जिसका मतलब होता है 47,75,400 का बिजनेस करते हैं, तो LIC की बात करें वहां सेम USA का क्वालिफायर ऑप्शन मिलेगा, प्लस कुछ पर्क्स LIC की तरफ से मिलेंगे। टाटा में बात करें सिंगापुर, मलेशिया 5 नाइट्स 6 डेज का आपको ट्रिप मिलेगा, जो कि अपने आप में शानदार है। नेक्स्ट अगर MDRT प्लस करते हैं, जिसको हम 63,67,200 रुपए बोलते हैं, तो LIC में सिर्फ USA क्वालिफायर
प्लस कुछ पर्क्स। जबकि टाटा के अंदर यूरोपियन क्रूज मिलेगा जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी 7 नाइट 8 डेज आप घूम के आ सकते हैं बाय क्रूज। पूरे साल में 9 महीने में 1 साल में 63,67,000 का बिजनेस करने पे। आगे बात करें, अगर कोई सीओटी करता है, सीओटी का मतलब होता है 95,50,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, तो सेम एलआईसी के अंदर यूएसए क्वालिफायर प्लस सम पर्क्स जो एलआईसी की तरफ से डिफाइंड है वो मिलेंगे। लेकिन अगर टाटा में करते हैं, यूरोपियन क्रूज मिलेगा, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी 7 नाइट 8 डेज का 2 लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अभी तक 1 टिकट चल रही थी, सीओटी होते ही 2 टिकट्स यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई टीओटी कर लेता है, टीओटी करने का मतलब है 1,91,01,600 रुपए का प्रीमियम करते हैं, एलआईसी करते हैं, तो वहां पे यूएसए का क्वालिफायर प्लस सम पर्क्स, कुछ एडिशनल पर्क्स वहां पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, यहाँ पर आपको यूरोपियन क्रूज, नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क 7 नाइट 8 डेज प्लस 2 डेज एक्सटेंशन, और डेनमार्क में 2 डेज का जो एक्सटेंशन होगा प्लस 2 सीट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगी। 2 सीट आप 2 लोगों के लिए आप यूज कर सकते हैं। एट लास्ट नॉट लीस्ट, जो टीओटी प्लस करते हैं, टीओटी प्लस का मतलब है 3,82,03,200 रुपए का जो लोग प्रीमियम करते हैं, एलआईसी में सेम यूएसए क्वालिफायर प्लस सम पर्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर टाटा एआई में करते हैं तो यूरोपियन क्रूज, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी 7 नाइट 8 डेज प्लस 2 डेज का एक्सटेंशन, डेनमार्क के अंदर 2 सीट्स के लिए प्लस साथ में यूएसए का एनुअल मीट का टिकट भी मिलेगा। ये सब चीज फुल्ली पेड रहती है, इसमें एक भी पैसा एजेंट को अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। और जो आप पे आउट्स कमाएंगे वो अलग, पे आउट्स भी फटाफट। आई होप जो मैंने आपको समझाया कि एलआईसी वर्सेस टाटा कंपनी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनका वर्क कल्चर क्या है, वो लोग काम कैसे करते हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा पर्पस किसी भी एक कंपनी को बढ़ाना या घटाने का नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कल्चर आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता था कि प्राइवेट कंपनीज में काम किस तरह से हो रहा है और गवर्नमेंट कंपनीज में काम किस तरह से होता है। अब जहां काम करना चाहे वहां करें। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।